एक हास्य का एक बड़ा नाम जिसको लोग विपिन मलिहाबादी के नाम से जानते हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, बहुत व्यस्त रहते हैं साहब अभी कवि सम्मेलन में, क्योंकि इस समय हम लोगों का सीजन है। कई बार ऐसा होता है हम दो कार्यक्रम भी बुक कर लेते हैं कि पता लगा एक कार्यक्रम यहाँ पे बुक कर लिया, एक चूंकि अभी 2 घंटे बाद हमको किसी अन्य जगह पर मिल गया, तो ये इतने व्यस्त रहते हैं तो इनको आदत पड़ी हुई है। ये आयोजक के पास जाते हैं, जैसे आज देर हो रही है, बोले भाई कार्यक्रम शुरू कराओ, मुझे जल्दी पढ़वाओ, मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है। फिर ऐसी अब इनकी आदत में आ गया कि अभी 3 दिन पहले करवा चौथ का त्योहार था, तो जैसे ही इनकी पत्नी ने पूजा की, इनने कि जल्दी कर मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है। और उसके बाद जो पत्नी ने इनकी हालत की, उसके बाद ये फिर भी ये यहाँ पे मौजूद है हमारे मंच पर। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हास्य के उस धमाकेदार कवि के लिए जिसका नाम है विपिन मलिहाबादी। ये तालियां बहुत कम है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। हाँ देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो तालियां होती हैं ये कोई ऐसा पैमाना नहीं होता है, लेकिन हम तालियां बजाने के लिए इसलिए भी कहते हैं क्योंकि देखिए ईश्वर ने हर व्यक्ति के भाग्य में कुछ ना कुछ लिख रखा है। जब वो इस जन्म में आता है, वो कितना हंसना उसको चाहिए, वो उतना ईश्वर ने लिख रखा है कि वो इतना हंसेगा। उसने ईश्वर ने लिख रखा है कि वो इसमें आया वो कितनी सांसें लेगा, वो भी ईश्वर ने लिख रखा है। इसी तरह ईश्वर ने ये भी लिख रखा है कि उसे किसी इंसान को इस जन्म में आकर कितनी तालियां बजानी है। अब जो इंसान इस जन्म में उन तालियों को खर्च कर लेता है तो ठीक है, नहीं फिर अगले जन्म में दूसरे के घर जा जाके बजानी पड़ती है। तो मुझे लगता है आप अपना इस जन्म को खराब नहीं करोगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए विपिन मलिहाबादी के लिए। जी हमारा परिचय दिए पवन भैया। ये माइक को भी लग गया है कि आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ये भी वहीं से था, मैं भुआ का लड़का है। आप सबको प्रणाम करता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। आज की संयोजक प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम जी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उन्होंने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है, उड़ई से आकर यहाँ लखनऊ में इतना बड़ा आयोजक गौरव विवेक भाई जी ने बहुत सहायता की और बड़ा अच्छा आयोजन यहाँ पे किया। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। पवन भैया अच्छा संचालन करें, सभी कवि अच्छे हैं। और आप अभी मेरे बारे में बोल रहे थे भैया, तो इन्होंने जो मेरा परिचय दिया उसमें 2 बातें नहीं बताई। अच्छा, एक तो ये कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, हालांकि मैं ना बताऊं तो मेरे मुंह देख के आदमी जान जाता है। और दूसरा यह कि मैं कवि कुल का कालिदास हूँ। अच्छा, कवि कुल का कालिदास को आप जानते ही हैं, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। हमने भी भाई साहब मतलब सही बता रहे हैं, जिससे मोहब्बत की उसी से शादी कर ली। अच्छा। एक और जोरदार तालियां बजाइए, देखिए टिप्पणियों का बजा लीजिए। मतलब एक ही बात है, आप समझ लीजिए। और सही ऐसा भी नहीं है कि हम इंटेलिजेंट नहीं थे उस समय भी बड़े जानी थे, लेकिन समस्या उस समय जब ये किया था तब वो बिल्कुल चांद का टुकड़ा थी, बिल्कुल चांद थी। 17-18 साल में वो चांद का टुकड़ा मंगल ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। अच्छा, मंगल ग्रह इसलिए कि सही बता रहे हैं, बगल में बैठो गौरव भैया तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। सही बता रहे हैं, हकीकत। हाँ, एक बात हम कहते हैं कि पत्नी के बगल में बैठा हुआ पति ऐसा लगता है कोई इजरायली हमास के कब्जे में बैठा हो। इतनी दहशत रहती है, इतनी दहशत रहती है, बहुत समस्याएं। अच्छा, हर आदमी भरा पड़ा, एकदम सच्ची घटना का हाथ निकलता हाथ से। हमारी वाइफ की अभी बुखार चल रहा है, इस समय तबीयत खराब हुई, थोड़ा बुखार आया तो हम डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिख दिया। ब्लड टेस्ट कराने जब हम गए तो कंपाउंडर आया, उसने एक बड़ा वाला सिरिंज लेके, वो भैंस वाला आया, उसने पूरा भर के सिरिंज निकाला। एक सिरिंज निकाल के चाइल्ड नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। तो वो एक सिरिंज भर के पूरा निकाला और उसके बाद में एक लड़का खड़ा था, उसको दिया, बोला कि ऐसा इसको फेंक दो, और दूसरी सिरिंज लेके फिर निकालने लगा। तो पत्नी हमारी सगी बुरा लगा। हमने कहा ऐसा है, जब एक बार निकाल लिया तो दोबारा क्यों निकालने हैं, इसमें जांच कराओ। तो बोले इसमें इनकी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो हमने कहा क्यों नहीं आएगी, बोले नहीं आएगी। तो हमने कहा क्यों नहीं आएगी,
तो बोले तुम कौन? हम कहा हम इनके पति। तो बोला ऐसा है भाई साहब, ये जो पहले ब्लड निकाला है इसमें इनकी नहीं तुम्हारी रिपोर्ट आएगी। सामने कहा हम उसके चरणों में कहा भाई साहब आपको कैसे पता चला कि ये मेरा खून पीती है? वो मेरे कान में फुसफुसाते हुए और बोला भाई साहब मेरी भी हो चुकी है। ये हालात हैं। अभी अपने यहाँ देखो अंग्रेजी के भैया बात कर रहे थे, अंग्रेज और मुगल और सब आए, सही बात है, अंग्रेजी आए अंग्रेजी छोड़ के चले गए। अब उसमें बताओ ऐसे ऐसे वर्ड है कि दिमाग खराब हो जाता, लिखा कुछ और है पढ़ा कुछ और जाता। अब वो एक है जनरल नॉलेज, और उसको अगर पढ़ो तो लिखता है कनौल लदगी। वाह वाह, अगर उसको पढ़ो तो ये लिखा होता। अपने हिंदी में भी साइलेंट वर्ड होते हैं, लेकिन इतने खतरनाक की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। आप सबकी जिसकी शादी हो चुकी है सब समझ जाएंगे मैं कहाँ से लगा। जब शादी होती है, आपके साथ हुआ होगा, जब शादी होती है तो विदाई के समय दुल्हन की माँ आती है और दूल्हे से कहती है कि बेटा, साइलेंट शब्द पे ध्यान दीजिएगा, दुल्हन की माँ कहती है कि बेटा ध्यान रखना अपना अपना इसमें साइलेंट है। वो पूरी बात उसको तो पता है ना अपनी मेरी बेटी कैसी है, तो कहती है बेटा ध्यान रखना अपना साइलेंट है। फिर लड़की के पिताजी आते हैं, वो कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी गाय है, तुम बैल हो, साइलेंट है। उसके बाद में लड़की की बुआ आती है, कहती मेरी बेटी बहुत तेज है, उसको सारे काम आते हैं, वो हर काम में बहुत माहिर है, यहाँ पर मारपीट, साइलेंट है। ये सब समस्याएं हैं और बहुत सारी चीजें इसी तरीके से हुआ करती हैं। एक बार हमारा, अच्छा पत्नी तक दिक्कत नहीं है, पत्नी तक दिक्कत नहीं, साला उससे बड़ा वाला, सही बता रहे। एक दिन आ गया सुबह सुबह, एक तो हम वैसे भी नहाने में कमजोर आदमी, नहाने में कमजोर और नहाना कम चाहिए, उसके दो फायदे हैं। एक तो पानी बचता है, हम आने वाली पीढ़ी, अच्छा आदमी दिन भर में कितना पानी पीता है? 3 लीटर 4 लीटर, और बर्बाद करता है 50 लीटर। और पीने वाला हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, ये तो ये गंभीर विषय। लेकिन हाथ से कहां निकलता कि पानी के लिए मैंने 4 लाइन कही कि जल के स्रोतों को भी हैं बढ़ाते नहीं, लोग पानी भला क्यों बचाते नहीं। जल के स्रोतों को भी हैं बढ़ाते नहीं, लोग पानी भला क्यों बचाते नहीं। और दिन में 2 बार पत्नी नहाती मेरी, इसलिए हम कभी भी नहाते नहीं। बहुत अच्छे, इसलिए हम कभी भी नहाते नहीं। टाइम कम है, एक छोटी सी रचना अगर आदेश हो। मुझे लग रहा है आप सब लोग बहुत, देखिए मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि बिपिन मलिहाबादी अपने मिजाज के बहुत जबरदस्त हास्य कवि है, लेकिन कभी कभी कहते ना कि जो ठहाका, क्योंकि थोड़े से कम लोग हैं तो वो जो ठहाके का आनंद वो आप शायद नहीं उनको दे पा रहे हैं। लेकिन मैं इनकी एक पैरोडी जो इन्होंने लिखी थी, और चूंकि शाम का वक्त भी है, और तो मैं चाहता हूं कि आप यदि उस पैरोडी को पढ़ दें, आपको, आप विश्वास करिए आप लोग खूब हंसेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब मुस्कुराएंगे। एक भैया पहले चले गए, जबकि 11 बजे बंद होता है। जी जी जी। अच्छा ये आपको समय भी पता है? हाँ। सुनिएगा, दारू रे, ये मैंने क्यों लिखी? हाँ क्यों लिखी? जब कोरोना आया तो देश की अर्थव्यवस्था बड़ी चौपट हो गई, बहुत डाउन हो गई थी। तो मैंने मोदी जी को फोन किया। अच्छा। हमने कहा मोदी जी अर्थव्यवस्था सही करनी, बोले हाँ। हमने कहा खोल दो, खोल दो। उन्होंने खोल दिए। बता इसलिए रहा हूँ कि वो क्यों खुले थे, मेरी वजह से। तो अब वो, तब मैंने जो नहीं पीता था उसने भी खरीदा, जो क्वार्टर पीता था उसने बोतल लिया, जो बोतल लेता उसने पेटी लिया। 3 महीने में अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की अच्छी खासी सबसे अच्छी व्यवस्था हो गई। तो उसी की कोरोना बाद में लगवाए सब लोग, वैक्सीन नहीं। तो अब वो, तब मैंने उनके सम्मान में, जिन्होंने उस समय त्याग किया था, उनके सम्मान में ये liखी थी। और ये नहीं बताऊंगा कि मेरा भाई पत्रकार है। सुनिएगा कि दारू रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ दारू रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
अब सुनिए फायदे कि गम को गलाती है, मन को लुभाती है, ढक्कन के खुलते ही, दो पैग चलते ही, अपनी भी लागे करीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो दारू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। कि गम जितनी पुरानी है उतनी रावानी है, नाली में गिरने का, पत्नी से पिटने का, जो है मजा वो कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। कि आशा जगाती है, जीना सिखाती है, बोतल दो पीते हैं, पग पग जो गिरते हैं, कहते हैं बिल्कुल चढ़ी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। और वो अंतिम 4 पंक्तियां जो आप लोग लेके जाइएगा कि धन, ये भी फायदा है, क्या है कि धन भी हम कहीं कुछ कह रही हैं, धन भी गंवाया सब, तन भी मिटाया सब, बिक गए हैं सारे खेत तुम्हारे, बिका 52 बीघा पुदीना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।